किधर चल रही है? कई बार तुम लोगों को समझाया कि तुम आवारागर्दी मत किया करो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। यूं टाउन में हर वक्त आवारा फिरते रहते हो। हम आवारागर्दी करें या पढ़ाई, आपको इससे मतलब? बहुत बदतमीज हो तुम लोग। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अच्छा, आप अपने काम से काम रखें और अपने घर जाएं। आई समझ? ला हौला वला कुव्वत। नेक माँ बाप की औलाद होकर उनका नाम मिट्टी में मिला रहे हो। मैं करता हूँ तुम्हारे बाप से शिकायत, ताकि वो बिगड़ी हुई औलाद को सीधा करे। ओ अंकल जी, ये गलती ना कीजिएगा, वरना नतायज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। धमकी दे रहे हो मुझे? आए बड़े धमकी देने वाले, देख लूंगा मैं। यार कहीं ऐसा ना हो कि आबिद अंकल मेरे पापा को शिकायत लगा दें। लगा कर तो दिखाएं, इनका अंजाम बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। वालेकुम सलाम जी, खैरियत? कोई काम था मुझसे आपको? तो दरअसल मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था आपसे। जी फरमाइए, हुक्म। दरअसल मैं आपके बेटे आमिर के मुताल्लिक आपको कुछ बताना चाह रहा था। उसका उठना बैठना आजकल अच्छे लड़कों के साथ नहीं है। वो आते जाते हर शरीफ आदमी को तंग करते हैं। अभी आज ही की बात है, मैं नमाज पढ़ के वापस आ रहा था तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने ना सिर्फ मेरे साथ बदतमीजी की, बल्कि उन्होंने मुझे धमकियां भी दी। अच्छा, तो ये बात है। आबिद साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वो शाम को घर आता है ना, तो मैं उसकी अच्छी तरह से कान खींचूंगा। आपने बहुत अच्छा किया कि उसकी सारी सूरत हाल आपने मुझे बता दी। आबिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमें अपनी नौजवान औलाद पर नजर रखनी चाहिए। अरे हसन भाई, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मोहल्लेदार होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता था कि आमिर के बारे में आपको आगाही दूं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आ जाए आज ये प्लीज, मैं इसकी खबर लेता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे आगे से। क्या मिल गया अंकल आपको? मेरे बाप से मुझे जलील करवा के ठंड पड़ गई। तो ना करो ऐसे काम जिससे तुम्हें जलील होना पड़े। सारा दिन तुम आवारागर्दी करते रहते हो। अरे, ये आबिद साहब की कॉल इस वक्त क्यों आ गई? हेलो, हम तो करेंगे बदतमीजी, आती जाती लड़कियों को भी छेड़ेंगे और लोगों के घरों की बेलें भी बजाएंगे। आपसे जो होता है ना वो आप कर लें। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर। अभी आपने हमारा असल रूप देखा ही कहाँ है। चले उतरे बाइक से। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। बगैर तो तुम्हें मेरे समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ। ठीक हो तुम लोग बहुत। अंकल, ये क्या मेरे में था? अरे अब्बू, आप यहाँ? सब खैरियत तो है? हम तो आबिद अंकल का बाइक ठीक करके टेस्ट कर रहे थे। आबिद अंकल, आपका बाइक ठीक हो गया आज है। झूठ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाइक ठीक चले ना चले, लेकिन मेरा मीटर ठीक ठाक चल चुका है। माफी मांगो अंकल से, वरना तुम्हारा दाखिला घर में बंद। आबिद अंकल, मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा के बाद कभी भी कोई शरारत नहीं करूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया और कोशिश करना आइंदा कभी किसी से कोई ज्यादती ना करना। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे बर वक्त मुत्तला कर दिया, वरना ये लोग तो हाथ से निकल जाते। अरे हसन भाई, शुक्रिया की कोई बात नहीं। बच्चों से गलतियां होती रहती हैं। उम्मीद है आइंदा ये गलतियां नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका अपना फैमिली चैनल है।